हाई विल लो स्किल, ठीक है जी। अब डिस्कस करते हैं 2 मिनट। अच्छा, जनरली आपकी टीम में ऐसे कौन लोग होंगे जो हाई विल है और लो स्किल है? सोचिए और बताइए साहब, कौन होते हैं वो लोग जनरली हाई विल लो स्किल? कौन लोग होंगे, गेस तो करो। फ्रेशर, बहुत बढ़िया। और जनरली ये फ्रेशर हो सकते हैं, और कौन हो सकता है? फ्रेशर, न्यू ज्वाइनी, और दूसरी टीम से आपकी टीम में आए हैं, और इच्छानुसार डिपार्टमेंट मिल गया हो नया नया। अब ये हाई विल मतलब ये उत्साहित है। अब इसके साथ क्या किया जाए? ये लो स्किल है, इसके साथ क्या किया जाए? ट्रेन, लिखते चलिए, ट्रेन, इसको ट्रेन। दोस्त, हाँ जी, ट्रेन। मगर अब दिक्कत क्या आती है? ट्रेन वर्ड बोलना बहुत आसान है, मगर ट्रेनिंग देने का सही तरीका क्या है? देखो, हर वो ट्रेनिंग जहां पे आप मेजर ना कर पाए कि क्या हुआ, वो ट्रेनिंग बर्बाद है। मेजर का मतलब क्या होता है? कि बिफोर एंड आफ्टर क्या चेंज आया। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत तरीके होते हैं, या तो आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करा दो, या ट्रेनिंग के दौरान आप बातें करते चलो। अब होता क्या है, ट्रेनिंग या तो आप दो, या डोजो रूम में उसको किसी और से मिले, मगर आप कैसे मॉनिटर करो कि उसको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो बढ़िया ट्रेनिंग है? कैसे मेजर कर सकते हैं? देखो, आपकी कंपनी में जैसे ही मैं आया, बाई चांस मैं बैठा था, लगभग 1 घंटा में मौका मिला है बैठने का, तो यहाँ पे स्किल मैट्रिक्स करके एक फाइल रखी हुई थी। मैंने इस फाइल को थोड़ी नज़र मार के देखी, इसमें एग्जैक्टली वो चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है। और ये यहाँ पे नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है। क्या कहता है ये स्किल मैट्रिक्स? कि इंसान की स्किल डेवलपमेंट को आप क्लोजली मॉनिटर करें। अब दिक्कत क्या है, हम ट्रेनिंग में तो भेज देते हैं उसको, पर उससे बात नहीं करते, उससे डिस्कशन नहीं करते उसको करेक्ट फीडबैक नहीं देते। अब फीडबैक देने का क्या सही तरीका है, उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि इसको आता नहीं है, लो स्किल है। और अगर आपने इसको सही तरीके से फीडबैक नहीं दिया तो क्या होगा? इसकी विल भी लो हो जाएगी। अभी तो हाई विल था ना, एक्साइटेड था। अगर आपने फीडबैक गलत तरीके से दिया तो विल भी इसकी लो हो गई, फिर ये हो जाएगा लो स्किल लो विल, जो और ज्यादा मुसीबत है। अब हमने डिस्कस किया था सुबह सुबह कि क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में एक बहुत जरूरी टॉपिक है आर्ट ऑफ गिविंग फीडबैक। तो अब वो सही टाइम आ गया डिस्कस करने का। अब मैं आपको एक छोटा सा मस्ती करते हुए सीखेंगे इसको, फीडबैक देने का सही तरीका क्या है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जो थोड़ा पत्थर दिल हो, जिसको छोटी छोटी बातों का बुरा ना लगता हो? आप में से कोई है? ऐसा नहीं है? बहुत बुरा लगता है सारे ही ऐसे ही हैं, कमजोर दिल के, हार्ट नहीं भाई, फिर उसके साथ नहीं खेलूंगा मैं। पता चला ट्रेनिंग में वीर गति को प्राप्त हो गया मेरी पेमेंट अटक गई लाइन, उसके साथ नहीं खेलेंगे भैया। देखो, हर आदमी अपना अपना देखता है। मान लेते हैं हमें संजय सान को एक फीडबैक देना है, ये मतलब मस्ती के माध्यम से सीखेंगे। मतलब मेरा को मजा तब आता है कि मस्ती के माध्यम से आदमी सीख जाए। तो संजय सान को आपको फीडबैक देना है कि आपकी शर्ट वाहियात लग रही है, शर्ट बहुत बेकार लग रही है, ठीक है? अब ये फीडबैक आप इनको कैसे देंगे, शुरुआत करते हैं। तो एक एक करके जल्दी जल्दी सब फीडबैक देंगे उनको। सर स्टार्ट कीजिए। नहीं नहीं, तो शर्ट, ओनली शर्ट, नथिंग एल्स। हाँ, ओनली शर्ट, यस। नहीं, मतलब आप अपनी तरफ से जो बेस्ट फीडबैक दे सकते हैं, जो आपका बेस्ट तरीका है फीडबैक देने का, वो दीजिए साहब। सैटरडे का डे है हमारी कंपनी में और हम विदाउट ड्रेस आ सकते हैं। विदाउट ड्रेस आ सकते हैं? अब ड्रेस तो पहन क्या हो गया यार, विदाउट ड्रेस क्यों आ रहे? दूसरे का मूड दूसरे का मूड क्यों खराब कर रहे हो? हाँ चलो ठीक है, एक फीडबैक, ठीक है, डन। हाँ जी, और कोई हमारे मित्र? मैडम, फॉर्मल में बढ़िया लगोगे, ठीक है जी, डन। हाँ जी, ठीक है, नॉट बैड साहब। हाँ जी साहब, हाँ जी साहब, आक्रमण। बैड, आप सबने फीडबैक अपने अपने तरीके से दिया। आप तो अलग ही फीडबैक दे दिया आपने तो, है ऑन दे हाथ से। चलिए जी, अब देखिए, समझिए,
फीडबैक देने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, किसी को भी जब आप फीडबैक देने जाओ तो अपने आप को सेव करना बहुत जरूरी है। इसी बहाने कुछ नई चीज मिल जाती है। तो अब आप देखिए साहब, ये फीडबैक देने का बेस्ट तरीका है। क्यों? आपको क्या लगता है कि मैंने जिस तरीके से इनसे बात करी, इनको रत्ती भर भी बुरा लगा कि मैंने आपसे बात करी साहब? आपको बुरा लगा? और कोई कह रहा है हेयर स्टाइल बेकार लग रहा है, कोई कह रहा है तबली थी जब फिटते क्या, है ना, वो तो मैंने आगे नहीं खोला, वो कोई बोलता है मंगल बाजार से खरीदी है क्या, कोई कह रहा है घिस गई है। अच्छा, अब दिक्कत क्या है, बात समझिए सबसे। अब मैंने क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया, वो प्रोटोकॉल बताइए। नंबर 1, टेक परमिशन, कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या किया मैंने? फीडबैक किस रूप में दिया? सजेशन के रूप में, सजेस्ट। अच्छा, अब सजेस्ट मैंने क्या किया? जैसे किसी ने बोला रेड कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी ने बोला ये सही नहीं लग रहा। देखो, मात्र जब आप ये कहते हो ना ये सही नहीं लगता, तो दूसरा आदमी सोचता है कि भाई ये सही नहीं लग रहा, ठीक है मैं करूं क्या, अरे क्या पहनूं? तो फीडबैक देने का सही तरीका क्या होता है? आप उसको कुछ एक्शनेबल बताओ। एक्शनेबल का मतलब क्या होता है कि वो वापस जाके करे क्या, ये तो बताओ। लिखते चलिए साहब, ये बात भूल जाओगे। पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस में एक भी स्टेप मिस हुआ तो कांड हो जाएगा। एक्शनेबल। अच्छा, फिर एक चीज जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप फीडबैक दे रहे हैं तो आप ज्यादा चौधरी बन रहे हैं। देखो, बन ही रहे हो। अब जब चौधरी बन ही रहे हो तो आप क्या स्पेशल ऑफर कर रहे हो? आपका स्पेशल ऑफर क्या है ये और बताइए साहब। कि आप फीडबैक देना तो मुंह चलाते हुए तो आ गए आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए, या बस जबान चलानी आती है आपको? तो यहां पे मैंने उनको स्पेशल ऑफर क्या दिया? मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो एक शर्ट मैं ऑर्डर कर दूंगा आपके लिए, दोस्तों आप मेरे, क्या दिक्कत है यार? आपका स्पेशल ऑफर क्या है? और जब तक आपके पास स्पेशल ऑफर, एक्शन, सजेशन और परमिशन ना लें तो आप फीडबैक ना दें। इस प्रक्रिया के बिना आप फीडबैक दोगे तो आप दुश्मनी मोल ले रहे हो। हाँ, सजेस्ट का मतलब क्या होता है कि देखो दोनों अलग अलग है। सजेस्ट का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे देखिए कि मैं फोर्स नहीं कर रहा, ये फोर्स का उल्टा है। तो मैंने ये नहीं बोला कि भाई तुम्हें लाइट शर्ट ही पहननी है, ये क्या पहन के आ गए हो तुम। अगर आप मेरी बात माने तो मेरे हिसाब से आप पे लाइट कलर ज्यादा शूट करेगा और आपके चेहरा खिल के आएगा। तो मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूं, मैं उन पे इंप्लाई नहीं कर रहा। देखो, एक चीज होती है कंपल्सरी, मैंडेटरी, एक होती है वी रिक्वेस्ट यू। तो रिक्वेस्ट और मैंडेटरी में क्या अंतर होता है? रिक्वेस्ट और मैंडेटरी में ये अंतर होता है। अब समझ में आया साहब? एक्शनेबल वो चीज कि भैया वो जाके उसको कर तो पाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप या तो लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, उसको समझ में तो आया मैं जाके करूं क्या। अब जैसे सर ने फीडबैक दिया, यार ये जच नहीं रही, थोड़ा देख लो, थोड़ा सा वैसा पहनना चाहिए। अबे वैसा कैसा भाई? तो रिक्वेस्ट तो करी इन्होंने, ये यहां तक तो आ गए, सजेस्ट तक, मगर ये एक्शनेबल नहीं बता पाए। एक्शनेबल का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। समझ गए गेम? अच्छी बात है, सवाल पूछते चलिए साहब। आप सवाल पूछेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। स्वागत है। एक्सीलेंट। ये हरकत आप तब करते जब मैं आपसे परमिशन नहीं लेता था, इसलिए परमिशन ली। मुझे पता कांडी लोग हैं यहाँ पे, इसलिए परमिशन ली ना कि साहब आप इजाजत दे तो मैं कुछ बोल सकता हूं। आप बोलो नहीं तो सॉरी साहब, मैं कुछ बोलना चाहता बट आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा, खत्म। उल्टा जवाब ना आए इसलिए तो परमिशन लिया पहले। बहुत बढ़िया, और पूछिए सवाल। वेरी गुड। देखो, जितना आप सवाल पूछोगे ना उतना आप अप्लाई कर पाओगे इसको। कोई बात नहीं, स्पेशल ऑफर आप अपनी औकात अनुसार ही दो। हाँ, इंटेंशन देखो, नहीं इंटेंशन तो आप देखो, आप फीडबैक दे रहे हो, आपकी फीडबैक दे रहे हो, इसका मतलब आपकी इंटेंशन उसके लिए अच्छी है। अब औकात ये है कि आपके साथ देखो, ये तो मैंने बहुत लाइट बताया, मैं आपको हार्ड बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि अब इन्होंने ईमेल गलत लिखा, चलो ये तो था एक पर्सनल लाइफ का। अब आप प्रोफेशनल आ जाओ। इन्होंने एक ईमेल लिखा जो ईमेल लिखने का तरीका गलत था।
अब हमारे ईमेल एटिकेट के भी सेशन होते हैं, कभी बाद में कराऊंगा। तो इन्होंने ईमेल गलत लिखा, पूरा क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप इनको फीडबैक देना चाहते हो कि ईमेल सही से लिखा करें, उस पर फीडबैक दो। यही तो ट्रेनिंग है लीडरशिप की, यही तो फीडबैक अच्छा देना है कि आपका रिलेशन भी खराब ना हो। और साहब देखो, अच्छे लीडर की निशानी होती है कि वो फीडबैक सही से दे, वरना वो अपना रिलेशन भी खराब कर रहा है ना साहब। चलो अब ईमेल पे फीडबैक दीजिए आप, ये स्टेप्स फॉलो कीजिए साहब। चलो ठीक है, गुरजीत सान ये हैं, इन्होंने आपको पूरी अटैच वो भेज दी, पूरी चेन ऑफ कॉन्वर्सेशन भेज दी, जिसकी जरूरत नहीं थी, बस वो आपको एक पर्टिकुलर ईमेल चाहिए था जिस पे आप रिप्लाई कर पाए। यही कहानी है। अब गुरजीत सान को, तो गुरजीत जी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग ईमेल। क्या ये मतलब कुछ कह सकता हूँ क्या मैं आपको? अब आप इतना पोलाइटली पूछोगे वो हाँ ही बोलेगा, चांसेस आर वेरी लो कि उसमें मना करे। तो गुरजीत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और प्रोएक्टिवली काम करते हो, मगर उस काम को सही डायरेक्शन देने के लिए मेरा सजेशन आपसे ये है कि जब भी मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दूं, आप उसको साइड में लिख लिया करो, क्योंकि होता क्या है आपके पास 5-7 अलग अलग चीज़ें चल रही होती है तो मिक्स हो जाता है। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि पूरी ट्रेल मेल को फॉरवर्ड ना करो, सिर्फ ये पर्टिकुलर मेल आपको भेजना था। तो अगर आपको ये प्रोसेस आता है तो आगे से ये भेज दीजिए कि भेज दिया करो, नहीं आता है तो आप मुझे बताओ, या तो मैं सिखा देता हूँ 5 मिनट लगेंगे, या फिर मैं रवि को बोल देता हूँ, रवि आपको बता देगा। क्या ये ठीक रहेगा? आगे के लिए आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे। देखो मेल पे फीडबैक देने का अलग तरीका है, वो मैं आपको ईमेल एटिकेट के सेशन में बताऊंगा, मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। ईमेल पे इन्फ्लुएंस कैसे करना है, ईमेल पे डांटना कैसे है, ईमेल पे फीडबैक कैसे देना है, वो एक अलग कला है भाई पूरी, वो अलग टॉपिक है पूरा एक, उस पर आज नहीं जाएंगे।